अमूमन हर विधानसभा चुनाव में हर एक राजनीतिक पार्टी पहले से ही अपना सीएम फेस तय करके रखती है। उसी के बलबूते पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, ये जरूरी सवाल है। क्या हरियाणा कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह चल रही है? क्या पेशेवर पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लिए ही रास्ते का रोड़ा बन रही हैं? दरअसल कांग्रेस ने एक ये बड़ा फैसला किया है कि वो इस बार हरियाणा के रण को बगैर किसी सीएम फेस के फतह कराना चाहती है। हरियाणा कांग्रेस में 3 दमदार धड़ों के बावजूद भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा न डिसाइड किए बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी है कि हरियाणा की 90 में से लगभग 70 सीटें हुड्डा धड़े को, 9 शैलजा खेमे को, 2 सीटें सुरजेवाला धड़े को और 1 सीट अजय यादव खेमे को दी जाएगी। बाकी बची 6 सीटों पर हाईकमान ने खुद ही फैसला किया है। कांग्रेस के पाले से ग्राउंड जीरो पर पलड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा का कहीं ज्यादा भारी है। इसलिए आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस हुड्डा के खेमे को बड़ा हिस्सा मिला है। इस बात से दीपेंद्र हुड्डा और विनेश फोगाट काफी खुश नजर आ रही हैं। विनेश तो इतनी खुश हैं कि वो अपने चुनाव प्रसार में ये खुलकर कह रही हैं कि अब दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का वक्त आ गया है। विनेश की सहानुभूति हुड्डा परिवार के प्रति स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि अभी जब कुछ ही वक्त पहले बगैर मेडल के विनेश फोगाट पेरिस से वापस आई थी तो दीपेंद्र हुड्डा सार्वजनिक तौर पर उनके साथ रोड प्रदर्शनी में नजर आए थे। अब इसलिए विनेश फोगाट दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का अगला सीएम बनते देखना चाहती हैं। लेकिन इधर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हाईकमान ने क्षेत्रीय नेताओं से ये सख्त लहजे में अनुरोध किया कि वो चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी सीएम चेहरा ना पेश करे और ना ही उसके बलबूते पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करे। मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो हुड्डा खेमे का है वो हरियाणा कांग्रेस में बाकी कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक सबसे मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए टिकट बांटने में हाईकमान को शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बीएस हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे सीनियर लीडर्स के खेमे इस मामले में अपनी अपनी बात रखना चाहते थे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक चुटकी लेने वालों ने कहा कि कुमारी शैलजा हुड्डा परिवार के वर्चस्व के आगे अपने भतीजे तक को टिकट नहीं दिलवा पाई। हालांकि इधर दिल्ली में बैठे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये भरपूर कोशिश की गई कि टिकट बंटवारे के मुद्दे को कुशलता पूर्वक संभाला जाए, लेकिन ऐसा ग्राउंड जीरो पर अब कुछ भी नजर नहीं आया। हाल फिलहाल के घटनाक्रम ये गवाही दे रहे हैं कि कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे से खुश नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ हुड्डा परिवार की ही चल रही है? और अगर ऐसा है तो जाहिर है कि सीएम फेस के दावेदार दीपेंद्र हुड्डा ही होंगे। तो क्या कांग्रेस का हाईकमान दीपेंद्र हुड्डा को रण को फतह करने के बाद सीएम के रूप में स्वीकार कर लेगी? इस सवाल का जवाब भी, क्योंकि हरियाणा के राजनीतिक मठाधीशों का मानना है कि कांग्रेस का हाईकमान हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बीएस हुड्डा के सामने अपने हथियार डाल देता है और कहीं न कहीं इसकी झलक आम आदमी पार्टी से गठबंधन न करके हम सबको देखने को भी मिल रही है। क्योंकि जानकारी के मुताबिक बीएस हुड्डा हरियाणा चुनाव में आपके गठबंधन के पक्ष में नहीं थे और ठीक वैसा ही हुआ। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, जबकि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस गठबंधन के पक्ष में थे। कांग्रेस ठीक 10 साल बाद इस बार हरियाणा चुनाव में आत्मविश्वास से भरपूर है। उसे ये चुनाव जीत लेने की भरपूर उम्मीद है, लेकिन सीएम फेस का चेहरा न डिसाइड किया जाना क्या कांग्रेस के लिए हानिकारक हो सकता है? ये बेहद गंभीर संशय का सवाल है। क्या कांग्रेस अति आत्मविश्वास का खामियाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव में भुगतने तो नहीं वाली? क्या हुड्डा परिवार पर उसका अति विश्वास उसके लिए घाटे का सौदा साबित तो नहीं होने वाला? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे लीडर्स की अपनी एक विशेष पहचान है, एक अनोखा वजूद है। फिलहाल किस्मत का पिटारा जनता का मत तैयार करेगा और चुनाव आयोग की निगरानी का परिणाम बताएगा कि हरियाणा की एक बार फिर से सजी कुर्सी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।